वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल शो किया हुआ है, फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, इस तरीके से थीटा एंगल पर डाइपोल को रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करता है और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो ये डाइपोल इस तरीके से रोटेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। हम इसी टॉर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जिसके लिए यहां एक डायग्राम शो किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन से इंडिकेट की गई है। कैपिटल ए कैपिटल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्जेस का सेपरेशन है 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और हम ये जानते हैं कि जब किसी सिस्टम के ऊपर इक्वल अमाउंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस तरीके से अप्लाई हो कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। यहां प्रोड्यूस होने वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ होगी, ऊपर की तरफ है, और इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन नीचे की तरफ है। तो ये दोनों फोर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क डेवलप करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल Q इंटू ई होगा। फोर्स इक्वल होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पिछले वीडियोस में ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, E इक्वल F1 Q0। किसी भी Q0 चार्ज पर लगने वाले फोर्स और चार्ज का रेशो E के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले से हम F की वैल्यू बता सकते हैं। इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड Q इंटू E होगा। टॉर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का नोटेशन है, ध्यान रखना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये टॉर्क की डेफिनेशन होती है। टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो हमें पता है Q इंटू E है, बट इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एरो को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाइन लेकर के और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस थीटा एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 2a sin थीटा होगी, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर, अगर हम इस पॉइंट को C लें तो AC अपॉन AB होगा। sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB की वैल्यू 2a है, सो AC इक्वल हमें 2a sin थीटा मिलेगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू है 2a sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू होगी Q इंटू E इंटू 2a sin थीटा। Q और 2a का प्रोडक्ट P के इक्वल होता है, टॉ इक्वल होगा PE sin थीटा, या इसे लिखा जा सकता है टॉ इक्वल P क्रॉस E। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल में प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले की बेस पर टॉर्क की डायरेक्शन बताई जा सकती है। टॉर्क की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इन P की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहती है। जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। इस फॉर्मूले के बेस पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को टॉर्क की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? अगर हम कैपिटल E की वैल्यू यूनिट यानी 1 न्यूटन पर कूलम में और थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री में, तो इस फॉर्मूले के बेस पर टॉ इक्वल हमें मिलेगा P इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री, यानी कि टॉ इक्वल P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और टॉर्क इक्वल रहता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उस टॉर्क के इक्वल होता है जो उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री एंगल पर रखने पर प्रोड्यूस होता है। जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 न्यूटन पर कूलम यानी यूनिट इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, 90 डिग्री एंगल पर रखते हैं, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उस टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के इक्वल होती है। तो हम टॉर्क के इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद
इस चैप्टर में छोटे से 2 टॉपिक और बचे हैं। हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ऑनलाइन वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है, क्लासेस में उनको आपको समझाया जाएगा। जो शेष जो ऑनलाइन क्लास के टॉपिक हैं वो अगले वीडियो में आपको समझाए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।